नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। साल 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, मणिपुर, गोवा जैसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। सबसे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में जो है जल्द ही चुनाव आएंगे। अगले 6 महीनों में जो है ये चुनाव होंगे। लेकिन क्या ये चुनाव वैसे ही होंगे जैसे पिछली का चुनाव थे? क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी केंद्र सरकार में भी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन 2024 में जिस तरह के नतीजे आए, बीजेपी उसकी उम्मीद नहीं करी थी, 240 तक सिमट के रह गई। हालांकि एनडीए ने सरकार बनाई, लेकिन उस तरह की परिस्थिति नहीं थी जैसी 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने 2024 के बाद होने वाले सभी विधानसभा चुनाव में उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। जिन राज्यों में एग्जिट पोल बता रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार बन सकती है, वहां पर भी बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा और महाराष्ट्र की भी। वहां पर भी आपने देखा कि जहां पे एग्जिट पोल जो है वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन अब परिस्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। विधानसभा चुनाव लगातार बीजेपी जीत रही है, लेकिन इस साल कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इन चुनावों पर असर डालेंगे, जिसमें राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी का एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन जो हुआ था वो। इसके अलावा पेपर लीक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, खासकर जेंजीज में, यानी वो बच्चे जो इस समय एग्जाम दे रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फोकस किया जा रहा है। आपने देखा सबसे ज्यादा फोकस उन पर है। तो ऐसे में अगर अब चुनाव जो होंगे वो कितना भारी पड़ेगा बीजेपी के लिए, या किस तरह से बीजेपी उभर पाएगी, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी, जिन्होंने इस भारत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ कई लोकसभा चुनाव देखे कवर किए हैं। इनसे बेहतर राजनीतिक पल्स कोई नहीं समझ सकता, ऐसा मेरा मानना है, और हमने इनके साथ काम करते हुए यह अनुभव भी किया। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। सर, शुक्रिया। अब जब चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब, ये तीन सबसे पहले आएंगे चुनाव में, मणिपुर भी है। तो ये जो मुद्दे मैंने गिनाए, इसका कितना इम्पैक्ट होगा आपको लगता है? देखिए, चुनाव में प्रफुल्ल अभी देरी है और हम्म। राजनीति में एक हफ्ता भी कम होता है। ये हम्म। हम देख चुके कि 20 जुलाई से पहले किस तरह की स्थिति से बीजेपी गुजर रही थी। 20 हम्म। जुलाई के बाद अचानक कितनी तेजी से चीजें बदली। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं कोई पोलस्टर नहीं हूं, मैं कोई हम्म। ज्योतिषी नहीं हूं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम पॉलिटिकल कमेंटेटर के हिसाब से चीजों को देखें और उसकी तुलना करने की कोशिश या नब्ज पहचानने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष संयुक्त रूप से चुनाव लड़ता है तो योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक होना मुश्किल है। हम्म। इसके पीछे जनजी एक बड़ी ताकत के रूप में है। दोनों के बीच में देखिए, दोनों गठबंधनों के बीच में 5% वोट बैंक का फर्क था। हम्म। और 5% वोट बैंक का अगर बाईपोलर चुनाव होता है तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। कायदे से 2.5% में चीजें पलट जाएंगी। भाई, 2.5% उनके कम हुए, आपके आगे बढ़ गए तो बराबरी पर आ गए। और हमें हम्म। ये नहीं भूलना चाहिए कि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 13 करोड़ से थोड़े ज्यादा वोटर हैं। इसमें 2.8 करोड़ जनजी का वोटर है, 18 से 29 साल का। हम्म। और 30 से 39 साल को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या करीब 5.5 करोड़ पहुंचती है। हम्म। तो 13.5 करोड़ में से अगर 5.5 पौने 6 करोड़ वो वोटर है जो परीक्षा लीक से, पेपर लीक से, पेपर माफिया से, ओवर एज होने से, नौकरी नहीं मिलने से, सरकारी नौकरी नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, नाउम्मीद है। तो उसका गुस्सा स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि वो मोदी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ ईवीएम में नजर आना चाहिए। वैसे भी 2027 में योगी आदित्यनाथ की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, हम्म। मोदी सरकार की 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उस पर सवर्ण जातियों के बीच ब्राह्मण नाराज हैं, ये बात कही जा रही है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ को निपटाना चाहती है, दिल्ली हम्म। लखनऊ को सिमटाना चाहती है। अब ये सिमटाना निपटाना में खुद ही पार्टी निपट जाए, वो अलग आशंका सता रही है। तो बहुत सारे किंतु परंतु अगर मगर पर हम अगले कुछ दिनों तक विचार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में हुआ चुनाव हम्म। तो ये योगी की कुर्सी जा सकती है। आपको लगता है कि सर अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दो लड़के मिलकर योगी जी को हटा देंगे?
नहीं, लड़के नहीं हटाएंगे, लड़कों के साथ ये जनजी के लड़के हटाएंगे। जो भी सत्ता परिवर्तन होगा ये जनजी के लड़के करने वाले हैं, और उनको उन्होंने प्रयागराज में एक झलक दिखा दी है। हम्म। एक झलक दिख रही है, और चावल पका है या नहीं, इसके लिए 2 दाने चावल के खाने जरूरी, बस उतना बहुत होता है। हम्म। अब दोनों के बीच में गठबंधन कैसा रहता है? कांग्रेस अब क्वालिटी सीट मांग रही है, क्वांटिटी सीट नहीं मांग रही है, ऐसा मैंने कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा। अब ये हम्म। क्वालिटी सीटों की संख्या कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, समाजवादी पार्टी कितनों पर सहमत होगी, वोट ट्रांसफर कैसे होगा, बेसिकली इनका वोट ट्रांसफर की दिक्कत आने वाली है, मुझे एक बड़ी चीज लगती है। दूसरा, अखिलेश भले ही पीडीए की बात कर रहे हो, भले ही लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिला हो, लेकिन अभी भी मूल रूप से एमवाई फैक्टर ज्यादा सुनाई देता है। और एमवाई में से वाई फैक्टर ज्यादा रह गया है अखिलेश के पास, और एम फैक्टर धीरे धीरे दरक कर राहुल गांधी के पास आता दिख रहा है। तो ऐसे में मजबूरी है एक साथ चुनाव लड़ना। इसमें सर, मायावती की क्या भूमिका होगी, बहुत सारी हाँ जी। नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा था। आप बहन मायावती की बात कर रहे थे कि सपा के अलावा बसपा भी एक बहुत बड़ी ताकत है यूपी में। उसकी क्या भूमिका आप देखते हैं फिर उसमें? देखिए, बसपा सिमटती हुई पार्टी है। पिछली बार भी, अब जो दलित वोट में करीब 10-11% जो ये जाटव वोट कहलाता है, जो मायावती का जेबी वोट रहा, उसमें भी बीजेपी ने सेंध मारी थी। उसका 3-4% बीजेपी ने छीन लिया है, कुछ लोग कहते हैं। और 1-2-3% कांग्रेस या गठबंधन के खाते में भी आ सकता है। तो ऐसे में मायावती निष्क्रिय है, वो कहीं हम्म। एक्टिव होती दिखती नहीं है। और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है कि अगर आप नजर नहीं आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, वैसे चुनावी रैलियां करते हुए, तो लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। तो मुझे लगता है कि मायावती कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाने वाली। हाँ, बीजेपी मायावती का कैसे टैक्टिकली अंडर वो इस्तेमाल करती है, टैक्टिकली अंडर इस्तेमाल करके कुछ जगह समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो संभावित गठबंधन है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, वो देखना थोड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त है। आपको नहीं लगता कि इस बीच में, क्योंकि अभी काफी आपने कहा ना समय है सर, जब अगले साल फरवरी में चुनाव होना है, तो कोर्स करेक्शन नहीं करेगी? आपको लगता है बीजेपी अपने जो चीजें गड़बड़ाई हैं जहां भी, वहां पे ठीक करने की कोशिश नहीं करेगी या शुरुआत कर चुकी होगी? देखिए, चीजें इस कदर बिगड़ी हैं। अब जैसे हम्म। मोटे तौर पर क्या है, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, कानून हम्म। व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है, और कॉन्फिडेंस लोगों का पैदा हुआ है। बीजेपी संगठित पार्टी है, कार्यकर्ताओं का जोर है, चुनाव आयोग की परोक्ष अपरोक्ष रूप से मदद है, एसआईआर में ऊपर नीचे चीजें हुई हैं। ये सारी चीजें उनके पक्ष में जाती हैं मोटे तौर पर। सड़कें बड़ी बन गई, एयरपोर्ट बन गए, रेलवे स्टेशन सुधर गए। लेकिन मेन चीज क्या आज की तारीख में नजर आ रही है? एक हम्म। आर्थिक विषमता है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिलना है, जनजी की नाराजगी है, जनजी के कारण उनके माता पिताओं में आई नाराजगी है। भाई, आज की हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा नहीं सहन कर सकता कि कोई पार्टी उनके बच्चों को मारे। हम्म। भाई, आप बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, तो ये गुस्सा तो स्वाभाविक है कि बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो आपको नहीं और लगता ये इससे वाला गुस्सा सर फिर झारखंड के रांची में भी जो दिखता है, वो वहां भी तो बच्चे पिट रहे हैं, केरल में भी बच्चे घास खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, वो भी तस्वीरें आती होंगी, तो वो माँ नहीं, बाप अभी भी दुखी होते होंगे। देखिए प्रफुल्ल जी, अभी चुनाव यूपी में हो रहा है, तो हम यूपी की बात कर रहे हैं। तो फिर ये तो मैं दिल्ली कहूंगा में कि हुआ ना सर झारखंड फिर में भी है। प्रदर्शन, दिल्ली अगर में हम हुआ, और ये जो प्रदर्शन झारखंड में भी हुआ, तो यूपी, जब इसका असर यूपी पे यहाँ पे पड़ेगा तो झारखंड का भी नहीं पड़ेगा आपको लगता है? मैं एक हाँ, तो सवाल इसलिए पूछ झारखंड, रहा हूँ, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं सोशल मीडिया के दौर में। नहीं, झारखंड में जब चुनाव होंगे विधानसभा, तो बात कर लेंगे इस पर, झारखंड तो की वो बात कर लेंगे। अभी तो हाँ। आप जो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, आपने मुझसे सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूछा। हाँ। अब मैं हाँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नहीं, बात करना मैंने बंद सर कर दूं? उत्तर प्रदेश के अलावा और दो राज्य हैं सर, उत्तराखंड और पंजाब पे भी इसको जोड़ रहा हूँ सर। वहां पर भी होना, मणिपुर में भी है सर चुनाव। नहीं, अभी आपने मुझसे सवाल पूछा उत्तर जी। प्रदेश के चुनाव को लेकर, मेरा जवाब वहां तक सीमित है। अगर ठीक आप है खोल देना चाहते हैं विषय को, तो आप खोल दीजिए, फिर हम सर, नेक्स्ट। मैं फिर विषय 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 को और खोल हाँ, देता हूँ सर कि
आपको लगता है कि ये जो कुछ दिल्ली में हुआ या जो कुछ झारखंड में हुआ, उसका असर न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर, क्योंकि इन राज्यों के चुनाव जल्दी आने वाले हैं पहले 6 महीनों में, तो आपको लगता है उन पर पड़ेगा एक एक करके राज्य पर सर? देखिए, जनता मंतर जो हुआ उसका असर पड़ेगा, हम्म, जो झारखंड में हुआ उसका असर पड़ेगा, जो सिवान में AK-47 लहराई गई उसका असर पड़ेगा, हम्म, जो कोलकाता में हुआ उसका असर पड़ेगा। भाई हम्म, जनजी है ये, हम्म, और इकसार समस्या है। हम्म, 60 लाख पद खाली पड़े हैं इस देश में। हम्म, 50 लाख अलग अलग राज्यों में खाली पड़े हुए हैं। हम्म, 10 लाख केंद्र सरकार के खाली पड़े हुए हैं। भाई हम्म, एक सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उनको तो आप भर दीजिए। हम्म, कर्नाटक में 2.8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, हम्म, और रेवड़ियां बांटने में 50,000 करोड़ खर्च हो रहा है। हम्म, महाराष्ट्र में भी लगभग यही संख्या है, वहां रेवड़ियां बांटने में करीब करीब 90,000 करोड़ खर्च हो रहा है। तो या तो आप रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतते रहिए, या फिर शिक्षा और हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और ये हम्म, शिक्षा और हेल्थ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको निवेश करना पड़ेगा, और इसका ये रेवड़ी तो तुरंत मुंह में ले ली और उसका स्वाद पता लग हम्म, गया। हम्म। लाड़की बहना में पैसा दे दिया, यहाँ इतना पैसा दे दिया, यहाँ कोई भी सरकार हो, मैं कोई कांग्रेस हाँ बीजेपी हाँ, और देश भर की में बात सभी नहीं कर राज्यों रहा। में सर हर सरकार तो बांट रही है वो पैसे। तो आसान है, इसके लिए तो आपको मेहनत नहीं करनी। हम्म, समझ गए आप, इसके लिए तो आपको हम्म, कुछ नहीं करना। हम्म, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना है और लोगों के खाते में जमा कर देना है। हम्म, लेकिन इससे जनजी संतुष्ट होने वाला तो नहीं है, क्योंकि जनजी हम्म, के पास तो कुछ जा नहीं रहा। हम्म, और जनजी को चाहिए नौकरियां, उसके लिए लॉन्ग हम्म, टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। वो कोई सी केंद्र में कोई सी सरकार हो, राज्यों में कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, वो इस स्थिति में है नहीं। वो सीरियस भी नहीं लगती है। हम्म। और यंग जो लड़के हैं वो बदलाव, विद्रोह के प्रतीक होते हैं, विद्रोही लोग होते हैं, वो बड़ी तेजी से बदलाव चाहते हैं। तो सर मेरा सवाल यही है कि सर अब जब इतने सारे मुद्दे हैं और जेनजी एक बहुत प्रमुख वोटर है, एक तरह से वो बहुत कुछ जेनजी और उसके साथ जुड़े उसके परिवार के सदस्य इस बार अपने अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे और वोट करेंगे। तो अगर हम राज्यवार बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, आपको क्या लगता है सर किसका पलड़ा अब आपको लगता है कि भारी हो सकता है या कोर्स करेक्शन करके भारी किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की, कि मुझे हम्म, लगता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। हम्म, अब चुनाव 6 महीने बाद है, 6 महीने में बीजेपी कितना कोर्स करेक्शन कर पाती है। बीजेपी अगर कोर्स करेक्शन कम कर पाती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में द्वंद्व मचता है, सीटों का तालमेल में गड़बड़ी होती है, तो बीजेपी को अपर हैंड मिल सकता है। दरअसल अब कहानी ये है कि SIR ने अपना काम तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, ये हमें नहीं भूलना हम्म, चाहिए। मेरे हम्म, मेरे ख्याल से कहानी ये है कि अपोजिशन को अगर चुनाव कहीं भी जीतना है तो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर संयुक्त रूप से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो बीजेपी को अपने जो रीजनल पार्टीज हैं उसके साथ के मिलकर हमेशा अपर हैंड रहेगा। अब इस अपर हैंड पर चेंजी का अपर हैंड कितना रहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा 6 महीने बाद भी। तो एक सवाल इस पे, आपने कहा कि संयुक्त होकर लड़ना पड़ेगा एक साथ, तो कांग्रेस और सपा एक साथ पहले भी लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव, और आपको याद होगा सर सपा बसपा भी साथ में लड़ चुके हैं, लेकिन वैसा फायदा होता नहीं है। वोटिंग जो है ना, वोटर एक दूसरे को वोट शिफ्ट नहीं हो पाते शायद से। हाँ, इसके लिए मायावती के लिए कहा जाता था कि वो मायावती का वोट सबसे ढंग से ट्रांसफर होता है, मायावती का एक हम्म, हुक्म और वोट ट्रांसफर होता है, बाकी पार्टियों के साथ वोट ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। हम्म, बीजेपी भी किसी रीजनल पार्टी से संपर्क करती है तो उस रीजनल पार्टी का बीजेपी में वोट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये कई CSDS के कई आंकड़े हैं कि बीजेपी का या नेशनल पार्टी का वोट इतनी आसानी से रीजनल पार्टी में ट्रांसफर नहीं होता। ये भी भारत की जो वोटर की जो मानसिकता है, विचारधारा से जुड़ा हुआ वोटर, राष्ट्रीय पार्टी है बड़ी, तो वो दो बड़ी पार्टियां हैं जैसे आप जानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है। दोनों हम्म। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टियों से समझौता करती हैं, जिनकी विचारधारा या तो होती नहीं है या आपस में मेल नहीं खाती है। तो ऐसे में वोट ट्रांसफर को लेकर हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी। सर अब बात करें पंजाब की, आपको क्या लगता है सर पंजाब में केजरीवाल लंबे समय से वहां है, दिल्ली में सत्ता जाने के बाद से वही है,
और लगातार वो भगवंत मान के साथ पूरे पंजाब का दौरा भी कर रहे हैं, बीच में जो चुनाव हुए थे उसमें भी कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता है कि पंजाब में वैसी स्थिति दोबारा होगी आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर कुछ नया होगा, कांग्रेस वहां पर आएगी, या फिर एक गठबंधन की सुगबुगाहट है शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की? देखिए, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पांच पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं आज की तारीख में। और एक छठा, ये जो खालिस्तानी समर्थक कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने पिछली बार लोकसभा में भी एक दो सीटें, अमृतपाल और उनका नाम क्या लिया जाए, जेल में भी बंद है। तो ये लोग हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और बाकी की पार्टियां। तो ऐसे में वहां पर 118 सीटें हैं। ऐसे में अगर पांच पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो कोई भी पार्टी 25-26% वोट भी अगर पाती है, 27%, तो वो वोट सीट विधानसभा चुनाव जीतने में भी कामयाब हो सकती है। ऐसी विचित्र स्थिति बनी हुई है। आज की तारीख में मैं मानकर चल रहा हूं कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हारती हुई दिख रही है। जिस ढंग से चन्नी, राजा वैरिंग और इन सब के बीच में मतभेद, और जो और भी उनके नेता हैं उनके बीच में जो मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस सबसे आगे की पार्टी बताई जा रही थी जो आम आदमी पार्टी को हराने की क्षमता रखती है। क्योंकि गांव का भी वोट है, सिखों का भी वोट है, जट सिखों का भी वोट है, हिंदुओं का भी वोट है। लेकिन कांग्रेस अपना खेल अगर खराब करती है, और उधर अभी सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों में गठबंधन हो जाता है, पहले भी दोनों में गठबंधन अच्छा खासा रहा है, तो उसका फायदा फिर श्रोमणी अकाली दल गांव का वोट, पिंडों का वोट, जट सिखों का वोट और हिंदुओं का वोट, शहरी वोट बीजेपी के पास, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैं मानकर चलता हूं। यानी एक एज है सर आम आदमी पार्टी के ऊपर, अगर ये गठबंधन होता है तो, या फिर अगर कांग्रेस अपने आपको रिस्ट्रक्चर करके सब कुछ ठीक कर लेती है तो? जी जी जी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी का मुझे कोई चांस दिखता नहीं। सर अब उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जो पिछली बार 2 बार के सीएम हो चुके हैं, और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने शायद लगभग लगभग 5 साल पूरा कर लिया है, अपना एक पूरा टर्म करने जा रहे हैं, हार गए थे चुनाव लेकिन बावजूद उसके मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी के सामने वहां पर कोई मुख्य चुनौती अभी एज ऑफ नाउ हरीश रावत के जाने के बाद, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह नहीं है, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में कोई बदलाव दिखेगा या फिर वहां पे कुछ अलग हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड में भी अगर कोई बदलाव लाएगा तो जंजी लाएगा। वहां पर हम्म, देहरादून में भी हुआ, और पर्वतीय क्षेत्र है, नौकरियां कम है, वहां पर लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी की बात की हमने, आपने। हम्म, बीजेपी के अंदर बड़े खेमी हैं, छोटे छोटे हम्म, से खेमी बने हुए हैं। कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ हैं वहां पर, हाँ, तो वो भी अपना खेल खेलते रहते हैं। और अगर उत्तराखंड के अंदर एसआईआर के बाद अगर हम वोटर लिस्ट की बात करें तो 71 लाख वोटर है, और हम्म, 71 लाख में से करीब 16 लाख जनजी का है। आप देखिए, 18 से 29 साल का 16 लाख वोटर है, हम्म, और 30 से 39 साल का करीब करीब आप मानकर चलिए कि 11-12 लाख वोटर अलग से है। हम्म। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 71 लाख का आधा वोटर जनजी के श्रेणी में या युवा श्रेणी में आता है। तो हम्म। ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और फिर एंटी इनकम्बेंसी मुझे 10 साल लगता है की। उत्तराखंड में प्ले कर सकती है। पार्टी बीजेपी में ऊपर ऊपर से जो एकता नजर आती है वहां पे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस समय, लेकिन आप जानते हो कि दिल्ली में के भी कई नेता हैं जो उत्तराखंड के हैं, वो भी अपनी थोड़ी सेंधमारी करते रहते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के पास एक अच्छा चांस है किसी सरकार, किसी राज्य में सत्ता में आने का, तो पंजाब के बाद उत्तराखंड है। लेकिन सर वहां पर हरीश रावत के जाने के बाद आपको ऐसा कोई एक नाम भी याद नहीं होगा जो कांग्रेस का नेता है वहां पे? हाँ, कुछ चेंजेस किए हैं कांग्रेस के लिए ये उन्होंने। सबसे बड़ी यही है शायद। नहीं, कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन कई बार प्रफुल्ल जी कोई सी नेता का नाम याद नहीं होना ना, उस पार्टी के हक में चला जाता है। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है सर ये। हाँ, हक में चला जाता है। मैं आपको छत्तीसगढ़ का 2018 का उदाहरण देता हूँ। हम्म, रमन सिंह की सरकार थी, अच्छा काम कर रही थी, मैं वहां इलेक्शन कवर करने गया, तो लोगों ने कहा कि रमन सिंह साहब अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं, काम भी पार्टी इनकी सरकार ठीक ठाक कर रही है, लेकिन बहुत हो गया, अब बस अब बदलाव चाहिए। तो मैंने कहा कांग्रेस में से किसको वोट दोगे?
कि नहीं बस बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को तो हम जानते नहीं किसको, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है कौन नहीं है, वोट कांग्रेस को दे देंगे बस। तो कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा हो नहीं होना, कोई नाम नहीं आना, किसी का ये दावा नहीं करना कि मैं ही चेहरा हूं और मैं ही बनूंगा, वो पार्टी के हित में भी चला जाता है कई बार। हाँ, जैसे बीजेपी के लिए कई बार हित में रहा है सर। योगी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में कोई किसी का चेहरा नहीं था। उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थिति थी सर। हाँ, अब यूपी सर, में भी मनोज सिन्हा नहीं। बन रहे थे, बनते बनते रह गए थे। हाँ। आपने वो नाम लिया, शायद वो ये वीडियो देखें तो उनको अच्छा ना लगे कि ये फिर बार बार क्यों याद दिलाया जाता है मुझे। सर, एक मणिपुर जो है उसमें भी चुनाव होना है सर। और आपने मणिपुर को पिछले 5 सालों में देखा, वहां जो कुछ हुआ, सरकार सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई, फिर से सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री आए हैं। दूसरी बार की सरकार थी बीजेपी की, लेकिन उस तरह का चीज नहीं, उस तरह से नहीं हो पाया मैंने जिस तरह से बाकी राज्यों में संभाल लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मणिपुर का अब जब विधानसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी? देखिए, मुश्किल है कहना मणिपुर को लेकर अभी से किसी तरह का आकलन करना, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है। कुकी हम्म। और मतई समुदाय में हम्म। अभी भी टकराहट है, अभी भी खेमेबाजी है, अभी भी वो शिविरों में रह रहे हैं, अभी भी एक दूसरे के इलाके में से गुजर नहीं सकते। हम्म। पुलिस प्रोटेक्शन, आर्मी प्रोटेक्शन में गुजरना पड़ता है। तो अभी जख्म हरे हैं, और इस पर पॉलिटिक्स ना हो तो बेहतर है। और एक और बात है, नॉर्थ ईस्ट के जो ज्यादातर स्टेट हैं, ज्यादातर क्या सभी स्टेट्स हैं, वो केंद्र के साथ जाना पसंद करते हैं। अच्छा। रीजनल पार्टीज केंद्र के साथ जाना पसंद करती है, क्योंकि उनके पास वित्तीय साधनों की बहुत कमी है। हम्म। तो केंद्र से वित्तीय सहयोग मिलता है। ये जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, उसमें जैसे अन्य राज्यों को 40% देना पड़ता है शेयर, तो नॉर्थ हम्म। ईस्ट के राज्यों में 10% देना पड़ता है, या कहीं कहीं बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। हम्म। तो ये स्वाभाविक तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो केंद्र की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। और ऐसे में स्वाभाविक है, मुझे लगता है मणिपुर में बीजेपी गठबंधन फायदे में रहेगी, भले ही सर, उस पर इल्जाम लगते रहे उतने सारे। दो ऐसे राज्य जहां पर आखिर में होने हैं चुनाव, गुजरात और हिमाचल। आपको लगता है कि गुजरात में अपना गढ़ बचा पाएगी बीजेपी? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर कोशिश कर रही है सेंधमारी करने की, कांग्रेस अपनी सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रही है। और हिमाचल, जहां पर हर बार तख्ता पलट दिया जाता है, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। देखिए, इन बहुत दोनों दूर राज्यों चुनाव है, बहुत दूर, बहुत बहुत दूर चुनाव है, और इतनी पतंग मैं उड़ा नहीं सकता। में। गुजरात और हिमाचल में क्या होगा, हम्म। वो डिपेंड करेगा कि पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर में क्या होता है। हम्म। उसके चुनावी नतीजों के आधार पर एक, या तो एक नई चर्निंग होगी, हम्म। या यथास्थिति बहाल रहेगी। हम्म। और नई चर्निंग हुई तो उसकी हवा गुजरात और हिमाचल तक 100% पहुंचेगी। और यथास्थिति बनी रही तो उसकी जो लहरें हैं, वो हम्म। गुजरात से तो बचा लेंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश तक जरूर पहुंचेंगी। बहुत जाएंगे। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता मैं हूँ। यह समझ गया हूँ सर। मैं कुछ नेताओं का नाम लेता हूँ, आप एक लाइन में बताइए कि आपको क्या लगता है ये नेता इस चुनाव में क्या रुख पलट सकते हैं, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं चुनाव की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, फिर वही बात हो जाएगी कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या उतना प्रीमियम वोट 10-15% एक्स्ट्रा दिलवा देता था? आज की तारीख में वो दिलवाने की स्थिति में है? नहीं है। अमित शाह, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री। अमित शाह को मैं कभी चाणक्य के रूप में, जैसा जैसा लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से कई स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह से अच्छे रहे हैं पार्टी के अंदर। और अमित शाह की आज की तारीख में चुनाव होते हैं जहां वो जनजी के मेन टारगेट में है, अपोजिशन पार्टियों के टारगेट में है। और ऐसे में अगर हिंदुत्व का कार्ड और राष्ट्रवाद का कार्ड अमित शाह चलाने में कामयाब नहीं हुए, तो अमित शाह की भूमिका बहुत सीमित होगी इन चुनाव में। सर, अखिलेश यादव। अखिलेश उत्तर प्रदेश तक सीमित है, वो अपना पीडीए का कैसे विस्तार करते हैं। अब वो पीडीए के अंदर पी से पंडित भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने। कांग्रेस के साथ कैसे संबंध रहते हैं, वोट ट्रांसफर करा पाते हैं नहीं करा पाते। और उनके पार्टी के, मुझे लगता है कि
वजूद का कहीं ना कहीं ये सवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 साल से वो राज्य में सत्ता में नहीं है। हम्म। और अगले 5 साल और अगर राज्य में सत्ता से दूर रहते हैं तो पार्टी में कुछ बिखराव भी हो सकता है। और अगर अखिलेश नहीं जीते विधानसभा का चुनाव, तो 2029 के लोकसभा चुनाव भी में भी उनकी सीटें प्रभावित हो सकती हैं। तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा अखिलेश यादव को। और जेनजी आएगा साथ में इनके? जंजी तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो वो साथ नहीं होगा, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ होगा चूंकि, तो बाई डिफॉल्ट साथ में चला जाएगा। और राहुल गांधी में तो जंजी अब एक संभावना देख ही रहा है, वो तो आप और मैं हम राहुल बेहतर। गांधी ही नाम लेने वाला था अगला, कि राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं सर आप चुनाव को लेकर? कांग्रेस के लिहाज से, विपक्षी पार्टियों के लिहाज से, ये जो 4-5 राज्यों में जनवरी फरवरी में चुनाव है, उसमें राहुल गांधी की भूमिका बड़ी रहने वाली है। राहुल गांधी की भूमिका से ज्यादा मैं कहूं कि वो उनके लिए वाकई में अग्नि परीक्षा का दौर है। अब वो बड़े नेता हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं पप्पू नहीं रहे, कुछ लोग कह रहे हैं मास लीडर हो गए हैं, लेकिन जब तक वो विधानसभा चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक उन पर ये ठप्पा लगना बाकी रहेगा। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को और अपने गठबंधन को कितने राज्यों में जिताने में कामयाब होते हैं। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का कितना इस्तेमाल करती है कांग्रेस, वो यूपी डिपेंड में? करेगा, उस हिसाब से बात कर पाएंगे। सर यूपी में चुनाव जहां लड़की हूं लड़ सकती हूं, और बाकी जगहों पे भी उनका प्रभाव है, पंजाब देखिए, में भी। पंजाब में तो प्रियंका गांधी के कारण की खराबा हुआ था, अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा था, नवजोत सिद्धू, फिर चन्नी, और ये सब हुआ था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब उनकी भूमिका कितनी, अब वो सक्रिय राजनीति में पहले से थी, अब और ज्यादा आई हैं, चुनाव में और ज्यादा भाग लेना लगी हैं। लेकिन हमने देखा था कि असम में विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें बहुत कम सभाएं की थी उन्होंने, केरल में भी कम सभाएं की थी। तो इस बार तो अगर नॉर्थ बेल्ट में चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तो पंजाब में, यहाँ पर तो उनकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए। पार्टी उनको क्या एक स्टार कैंपेनर के रूप में उतारती है, या कोई चुनाव अभियान समिति, चुनाव संचालन समिति जैसा कुछ गठित करके उसकी कमान प्रियंका गांधी को सौंपती है, ये तो पार्टी तय करेगी, कांग्रेस। मुझे लगता है कि प्रियंका की भूमिका को, प्रियंका को और ज्यादा काम देने की जरूरत है। डिफाइंड काम देने की जरूरत है। हम्म। डिफाइन करके काम देने की जरूरत है, स्पेसिफिक राज्यों में स्पेसिफिक रूल। जी जी। सर इसके अलावा सर, अरविंद केजरीवाल। पंजाब बचा लें ये बड़ी बात होगी, बाकी तो मुझे कहीं उनका रोल दिखता नहीं। बाकी इधर उधर उन्होंने कहीं मुंह मारने की कोशिश की और विपक्षी वोट में सेंध मारी हुई, तो उसका फायदा तो बीजेपी ले जाएगी, और फिर अरविंद केजरीवाल पर फिर वही आरोप लगने लगेंगे कि वो बीजेपी की बी टीम है। सर इसके अलावा ऐसा कौन सा नेता आप देखते हैं जो चौंका सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो 6 महीनों में? पीके। देखिए, चौंकाने वाला नेता मुझे तो फिलहाल बिल्कुल ब्लैंक है। अब अभिजीत दीप के कुछ कर देंगे नहीं, या उन्होंने तो कहा ना वो प्रेशर ग्रुप बने रहेंगे, और जब तक हाँ। इन 6 महीनों में उनके ऊपर कोई इस तरह के, जिस तरह से चीजें निकल रही हैं उन पर कुछ ना हो जाए, ये देखने वाला है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी तो बड़ी टैक्टफुली चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम्म, 15 अगस्त से स्कूलों की ऑडिट करेंगे, फिर हम्म, सितंबर से क्या बोलती पब्लिक प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो हाँ, वो धीरे धीरे एक माहौल बनाने वाला कैटलिस्ट का काम करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अब उसका जैसे अन्ना के आंदोलन का फायदा दो लोगों ने उठाया, हम्म, एक प्रधानमंत्री हो गए, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, हम्म। ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी अगर अपने अ, आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने में कामयाब होती है और जनजी को इन्वॉल्व करने में कामयाब होती है, तो, और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती है, तो इसका फायदा स्वाभाविक तौर पर विपक्ष को मिलेगा। कितना मिलेगा मुश्किल है कहना अभी। मुश्किल है क्या? थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। तो चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन संभावनाओं का खेल होता है,
एक परसेप्शन बनाया जाता है। राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है, और अभी जो मुद्दे हैं वो अगर 6 महीने तक पर रह जाते हैं या इस पर सरकार जो भी राज्य में पार्टियां हैं वो अपना काम नहीं करती, तो फिर ये चीजें, जैसा कि सर बता रहे थे, कि वो हो सकता है ऐसा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया और इतनी सारी चीजें हमसे शुक्रिया। बात की। थैंक यू।